अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। जितने सारे मेरे दोस्त हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको मेरा दिल से ईद के लिए ईद मुबारक का शुभकामनाएं देता हूँ। मैं दिल से दुआ करूंगा कि अल्लाह ईश्वर प्रभु आपको खुश रखे और आपको हेल्दी रखे। इसके साथ ही मेरे जितने सारे मुस्लिम भाई हैं, प्लीज़ कृपा करके घर के बाहर ना निकले, क्योंकि अभी हम जितने भीड़ इकट्ठा करेंगे या भीड़ करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो ये जो कोरोना बीमार है, कोई धर्म नहीं देखता, कोई ईद नहीं देखता, कोई पूजा नहीं देखता, कोई होली नहीं देखता, कोई दिवाली नहीं देखता, कि पहला बार हम लोग घर में ईद का नमाज अदा करेंगे इंशाअल्लाह। ईद का नमाज भी आप घर में पढ़ सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है कि आप इकट्ठा ही पढ़िए, क्योंकि जब मुसीबत होता है, मुसीबत के टाइम में आपको साथ देना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर बीमारी है, कोई ऐसा बीमार जो फैल सकता है, आप किसी ग्रुप में, किसी का घर में, किसी जगह में जाना मना है इस्लाम में, आप कतई ना जाए। अपने आप को प्रोटेक्शन करिए और दूसरे को प्रोटेक्शन करना हो जाएगा। पूरा हमारे भारत देश में हालत बहुत ही खराब है। हमारे आसाम में कुछ दिन पहले तो इसका कोई रिजल्ट नहीं था, लेकिन अभी फिलहाल लगभग 200 के पास है। तो मेरे आसाम के जितने सारे दोस्त हैं, इसके अलावा मेरे भारत देश में जितने सारे मुस्लिम भाई हैं, सबको मैं बोलता हूँ, प्लीज कृपा करके आप बाहर मत जाइए, आप भीड़ में मत जाइए, बाइक लेके बाहर मत जाइए। आप ईद के नमाज पूरा परिवार के साथ आप घर में पढ़ सकते हैं, इसका कोई टेंशन नहीं। पहली चीज है, ईद का नमाज होता है 2 रकात। ये जो ईद का नमाज है, ये वाजिब है, ये वाजिब नमाज है, 2 रकात नमाज है। इसको कैसे पढ़ेंगे? आप घर में नमाज पढ़ रहे हैं तो आप 1 मीटर का डिस्टेंस रखें और एक लाइन में खड़ा हो जाइए। और जो इमाम बनेंगे, जो नमाज पढ़ाएंगे, अगर आप इंडिविजुअल नमाज पढ़ना चाहते हैं, ग्रुप के साथ नहीं पढ़ना चाहते, फिर भी आप पढ़ पाएंगे। अगर इंडिविजुअल नमाज पढ़ना चाहता है तो आपका नियत होना पड़ेगा, आपका दिल से नियत करना पड़ेगा। आपको पहले ये सोचना जरूरी है कि आप किबला की तरफ, मतलब काबा की तरफ, किबला की तरफ आपका मुंह होना है। उसके बाद आपको नियत अरबिक से नहीं बोलने से भी चलेगा, आपका दिल से बोलना है, ये प्रभु, ये अल्लाह, ईश्वर, ये मालिक, किबला के तरफ होकर 2 रकात वाजिब नमाज पढ़ना चाहता हूं, अल्लाहु अकबर करके नियत बन दीजिए। उसके बाद आप सना पढ़िए, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। फिर आप अल्लाहु अकबर करके आपको हाथ नीचे कर दीजिए, फिर आप अल्लाहु अकबर कहिए, हाथ नीचे कर दीजिए। तीसरा बार फिर अल्लाहु अकबर कह के आपको हाथ नियत बनना है, आपको नियत बनना है। उसके बाद आपको ताउज़ तस्मिया पढ़ना है, उसके बाद सूरा फातिहा पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर कोई भी सूरा पढ़ना है या 3 आयतें पढ़ने हैं। उसके बाद आपको रुकू में जाना है, सुबहान रब्बिल अज़ीम 3 बार पढ़ना है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा खड़ा होना है, रब्बना लकल हम्द। उसके बाद फिर आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए आपको सजदा में जाना है, सुबहान रब्बिल आला 3 बार पढ़ना है, फिर बैठना है, अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वरज़ुक़नी वाहदिनी पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता। फिर आपको अल्लाह अकबर कह के सुबहान रब्बिल आला 3 बार पढ़ना है, फिर आपको अल्लाहु अकबर करके खड़ा हो जाना है, बिस्मिल्लाह कह के आपको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, फिर आपको कोई भी सूरा पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको फिर अल्लाहु अकबर कह के हाथ को छोड़ना है, फिर अल्लाहु अकबर कह के हाथ को नीचे छोड़ना है, फिर अल्लाहु अकबर कह के हाथ को नीचे छोड़ना है, फिर अल्लाहु अकबर कह के आपको रुकू में जाना है, फिर आपको वही तस्बीह सुभान रब्बिल आज़ीम, फिर खड़ा होना, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, फिर अल्लाहु अकबर करके सजदा में 3 बार सुभान रब्बिल आला, फिर अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वरज़ुक़नी वाहदिनी, फिर अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बिल आला 3 बार, फिर अल्लाहु अकबर। मतलब आप जलसे में बैठना है। आपको जलसे में बैठने के बाद तशहहुद पढ़ना है, दरूद इब्राहिम पढ़ना है और दुआ मासूरा पढ़ना है। उसके बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये हो गया आपका नमाज। अभी आपका है खुतबा। खुतबा अगर आपको जानने वाला बंदा है तो आप खुतबा पढ़े, अगर जो नहीं जानता है तो खुतबा ऐसे भी पढ़ सकता है कि पहले आप जब खुतबा पढ़ेंगे तो पहले आप खड़ा हो जाना, पहले अल्लाह के बारे में, दैट मीन्स आप सूरा भी पढ़ सकते हैं, अल्लाह के बारे में प्रेस करना। उसके बाद आप प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बोलना, या आप दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। ऐसे करके आप थोड़ा बैठ जाइए। दूसरा खुतबा जो है, आप खड़ा हो जाना, सूरा पढ़ना है या कुरान शरीफ के कुछ आयतें पढ़ने हैं, फिर या दरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आप दुआ पढ़ सकते हैं, जो मसनून दुआ है वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका ये 2 रकात वाजिब नमाज ईद उल फितर का खत्म हो गया।
लोग बहुत सोचते होंगे इकट्ठा जो दुआ मांगते हैं, आप दुआ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये आपका मर्जी, इसमें कोई मसला नहीं, ऐसा नहीं है कि दुआ करना कंपलसरी है। अगर आप फैमिली बड़ा है, आपका चाचा मसरी जो भी है, फैमिली में बहुत सारे फैमिली एक साथ आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। एक पर्दा बना लीजिए, मर्द लोग को आगे खड़ा कर दीजिएगा और औरत लोग को पर्दे के पीछे खड़ा कर दीजिए, ताकि उसको इमाम का आवाज सुन सके और वो इमाम के जो आवाज होंगे उस आवाज के साथ वो नमाज पढ़ेंगे। तो आप ऐसे 1 मीटर डिस्टेंस लेके आप नमाज कतई पढ़ सकते हैं। ईदगाह में जाने की जरूरत है नहीं, आप भीड़ भाड़ करने की जरूरत नहीं है। प्रभु ईश्वर अल्लाह मेरे मालिक आपके हर चीज को कबूल करेंगे, क्योंकि आप दिल से मांगेंगे तभी आपका हर चीज कबूल होता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग खुश रहे, हेल्दी रहे, कृपा करके बाहर ना जाए, आपको बचाए, दूसरों को बचाए और अपने एनवायरनमेंट को देखें। और गवर्नमेंट का जो भी इंस्ट्रक्शन है आप प्लीज कृपा करके उसको फॉलो करें।